राजस्थान की खनिज संपदा एक रणनीतिक दृष्टि में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की भूगर्भीय संरचनाओं से लेकर इसके एक आर्थिक महाशक्ति बनने तक के सफर को समझेंगे। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों की विविधता के मामले में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 81 प्रकार के खनिज भंडार हैं, जिनमें से 58 का सक्रिय वाणिज्यिक उत्पादन होता है। भंडारण के दृष्टिकोण से यह भारत में द्वितीय स्थान पर है। ये खजाना प्राचीन अरावली पर्वतमाला से संचालित है, जिसे ऐतिहासिक रूप से खनिजों का भंडारगृह कहा जाता है। आय एवं अर्थव्यवस्था के मामले में राजस्थान भारत में तृतीय स्थान पर है। राज्य की यह अर्थव्यवस्था उच्च मूल्य वाले आधात्विक रत्नों, इमारती पत्थरों और प्रीमियम ऊर्जा भंडारों से संचालित होती है। अब हम भौगोलिक रूपरेखा संपदा का विज्ञान को समझते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की अवसादी चट्टानों में ऊर्जा खनिज जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लिग्नाइट पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र की धारवाड़ चट्टानें धात्विक खनिजों जैसे तांबा, लौह अयस्क, सीसा और जस्ता का प्रमुख स्रोत हैं। हाड़ौती पठार की विंध्यन चट्टानों से इमारती पत्थर जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोटा स्टोन प्राप्त होते हैं। राजस्थान का खनिज वर्गीकरण नेटवर्क काफी विस्तृत है। राज्य में कुल 58 उत्पादित खनिज हैं। धात्विक खनिजों में लौह खनिज जैसे लौह अयस्क और मैंगनीज शामिल हैं। इसके अलावा अलौह खनिजों में तांबा, सीसा, जस्ता और सोना आते हैं। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम है। इन अधात्विक खनिजों में इमारती पत्थर, उर्वरक और औद्योगिक क्ले शामिल हैं। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है: कार्बनिक ईंधन जैसे पेट्रोलियम, गैस और कोयला, तथा आणविक ईंधन जैसे यूरेनियम और थोरियम। अरावली का मूल राज्य की धात्विक महाशक्तियां हैं। डेगाना, नागौर में टंगस्टन की देश की सबसे बड़ी खदान मौजूद है। खेतड़ी, झुंझुनू का तांबा विद्युत और ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख आधार है। आनंदपुरा भुकिया, बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडार हैं, जो तकनीकी उपकरणों और आभूषणों का स्रोत हैं। मोरीजा बानुला, जयपुर से प्राप्त लौह अयस्क, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट उद्योगों की रीढ़ है। राजस्थान के पास कुछ खनिजों का विशेष नियंत्रण है, जिन्हें एकाधिकार वाले रत्न कहा जाता है। सीसा, जस्ता मुख्य रूप से भीलवाड़ा के रामपुरा, आगुचा और उदयपुर में पाया जाता है। वोल्स्टोनाइट का उत्पादन सिरोही के बेल का मगरा में होता है। पन्ना, जिसे हरी अग्नि भी कहा जाता है, राजसमंद और अजमेर में मिलता है। तामड़ा या गार्नेट टोंक के राजमहल और अजमेर से प्राप्त होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार राजस्थान भारत में सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। राजस्थान के पत्थर भारत के स्थापत्य के आधारस्तंभ हैं। मकराना का विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर ताजमहल में प्रयुक्त हुआ था, जबकि संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है। ग्रेनाइट के लिए जालौर प्रमुख उत्पादक है, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। बलुआ पत्थर की बात करें तो बंशी पहाड़पुर, भरतपुर और धौलपुर का लाल पत्थर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अंततः कोटा स्टोन कोटा और चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है, जो एक उच्च गुणवत्ता वाली फर्श निर्माण सामग्री है। राजस्थान के अधात्विक खनिज कृषि और उद्योग के उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। उर्वरक खनिजों में रॉक फॉस्फेट झामा कोटरा, उदयपुर से मिलता है, जो कृषि उर्वरकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में होता है, जो क्षारीय मिट्टी के उपचार और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए प्रयुक्त होता है। औद्योगिक क्ले में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में बाड़मेर प्रथम स्थान पर है, और यह बीकानेर में भी मिलती है। इसका उपयोग तेल शोधन और सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। बीकानेर चाइना क्ले का केंद्र है, जो सिरेमिक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। बॉल क्ले भी विशेष रूप से बीकानेर में उत्पादित होती है। राज्य के ऊर्जा बेसिनों को जीवाश्म ईंधन का भंडार कहा जाता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण है, जहां मंगला क्षेत्र की प्रमुख खोज 2004 में हुई और उत्पादन 2009 में शुरू हुआ। जैसलमेर बेसिन प्राकृतिक गैस के मामले में प्रमुख क्षेत्र है। बीकानेर नागौर बेसिन पूनम क्षेत्र की खोज का घर है। विंध्यन बेसिन हाड़ौती क्षेत्र में विस्तृत है। डेटा के अनुसार राजस्थान भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन में 14.95% का योगदान देता है, जो इसे गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑनशोर उत्पादक बनाता है। राज्य टर्शियरी कार्बन ईंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का 100% कोयला टर्शियरी काल का लिग्नाइट यानी भूरा कोयला है। इसके प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर के कपूरडी और जालीपा तथा बीकानेर का बरसिंगस हैं।
ये लिग्नाइट कोयला राज्य में तापीय ऊर्जा उत्पादन का मुख्य आधार है। प्राकृतिक गैस के लिए जैसलमेर प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ की ऐतिहासिक खोजों में 1996 का पहला स्थल कमली ताल और रामगढ़ शामिल है। इस प्राकृतिक गैस का उपयोग स्वच्छ ईंधन और गैस आधारित तापीय ऊर्जा के लिए होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले गोंडवाना कोयले के विपरीत राजस्थान के अद्वितीय भूवैज्ञानिक इतिहास ने विशेष रूप से टर्शियरी लिग्नाइट प्रदान किया है। भविष्य की ऊर्जा के लिए राजस्थान के पास आणविक संपदा भी है। यूरेनियम के सक्रिय भंडार सीकर के खंडेला, रोहिला और उदयपुर के उमरा में हैं। इसे पिचब्लेंड अयस्क से निकाला जाता है। यह वर्तमान परमाणु सुविधाओं को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोरियम के सामरिक भंडार पाली के भद्रावन और भीलवाड़ा के सरदारपुर में स्थित हैं। यह मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। थोरियम अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीक के लिए आरक्षित है। इसी आणविक ऊर्जा का उपयोग रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ में होता है, जो भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। अगर हम राजस्थान के ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को सारांशित करें तो ये कुछ इस प्रकार है। पेट्रोलियम टर्शियरी भूगर्भीय काल का है, मुख्य रूप से बाड़मेर में पाया जाता है। केएन एनर्जी और ओएनजीसी इसके प्रमुख ऑपरेटर हैं और यह भारत के तेल का 15% योगदान देता है। प्राकृतिक गैस भी टर्शियरी काल की है, जैसलमेर में मिलती है। इसे ओएनजीसी और फोकस एनर्जी ऑपरेट करते हैं और यह स्वच्छ तापीय ऊर्जा का सामरिक स्रोत है। लिग्नाइट कोयला भी टर्शियरी काल का है। बाड़मेर और बीकानेर इसके केंद्र हैं। निवेली लिग्नाइट और आरएसएमएमएल इसके ऑपरेटर हैं, जो सीमेंट और तापीय आधार प्रदान करते हैं। अंततः आणविक ऊर्जा प्री कैम्ब्रियन यानी अरावली काल से जुड़ी है। सीकर और पाली इसके उत्पादक जिले हैं। एनपीसीआईएल इसका ऑपरेटर है और इसका प्रमुख महत्व रावतभाटा को ईंधन देना है। पर्यावरण संतुलन के लिए राज्य की एमसैंड नीति 2021 एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। पहला चरण खनन अपशिष्ट का है, जिसकी शुरुआत पारंपरिक खनन से निकलने वाले अपशिष्ट पत्थरों से होती है। दूसरा चरण क्रशिंग प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानक ग्रेड रेत इस कोड 383/2016 का कृत्रिम निर्माण किया जाता है। तीसरा चरण पारिस्थितिक संरक्षण है, जो नदियों के तल से रेत के विनाशकारी खनन को सीधे तौर पर कम करता है। चौथा चरण रोजगार और निर्माण है। ये सस्ती निर्माण सामग्री प्रदान करता है और सार्वजनिक निविदाओं में इसका उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस पूरी नीति का लक्ष्य 2029 तक सालाना 20% उत्पादन बढ़ाकर 30 मिलियन टन तक पहुंचना है। राजस्थान का विस्तृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र कई संस्थागत स्तंभों पर टिका है। आरएसएमएमएल, जो 1974 में स्थापित हुआ, उदयपुर में स्थित है। ये रॉक फॉस्फेट एवं लिग्नाइट का राज्य स्वामित्व वाला आधार है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL देबारी 1966 और चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट में अपना संचालन करती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL 1967 से खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का संचालन कर रही है। इसके अलावा पचपदरा पेट्रोलियम रिफाइनरी एक बहुत बड़ी परियोजना है। यह HRCL नामक संयुक्त उद्यम है, जिसमें HPCL की 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी है। इसका पैमाना बहुत विशाल है, जिसका बजट 72,937 करोड़ रुपए है और क्षमता 9 MMTPA है। इसका सामरिक महत्व यह है कि यह भारत का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और BS6 मानक रिफाइनरी है। अंत में बात करते हैं विजन 2047 नई खनिज नीति की, जो भविष्य का रोडमैप है। आधार स्तर पर यानी 2029 से 30 तक खनन राजस्व को 3 गुना करने, 50 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने और खनन क्षेत्र को 1% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। विस्तार चरण में सक्रिय वाणिज्यिक खनिजों को 28 से 70 प्रकारों तक बढ़ाना है और GSDP में खनन का योगदान 3.4% से 8% तक करना है। शिखर यानी 2046 से 47 तक राज्य को रुपये 1 लाख करोड़ की खनन अर्थव्यवस्था बनाने, 1 करोड़ कुल रोजगार उत्पन्न करने और कुल खनन क्षेत्र का 2% तक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति का अंतिम उद्देश्य प्रौद्योगिकी और सतत प्रबंधन के माध्यम से भारत के खनन क्षेत्र का नेतृत्व करना है। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.